इस खबर के प्रायोजक हैं सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहां पर संचालित कोर्स हैं बीएड, एमकॉम, बीकॉम, बीए, बीएससी। वहीं कंप्यूटर कोर्सेज में बीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए संचालित हैं। तो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव जरूर विजिट करें। इस खबर के सह प्रायोजक हैं शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी नौगांव, जहां कोर्स संचालित हैं बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, साथ ही 16 प्रैक्टिकल लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब की सुविधा। साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी के छात्रों को शासन के नियमानुसार विशेष छात्रवृत्ति सुविधा भी उपलब्ध है। तो हमारा पता है ग्राम चौबारा, मुड़वारा रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406762912। हमारा ऑल्टरनेटिव नंबर है 7610619938। नमस्कार, मध्य प्रदेश टाइम के विशेष कार्यक्रम सीधा सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की जंग छिड़ी हुई है और हम बात कर रहे हैं नौगांव नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 4 की, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रुचि अनुराग सिंह यादव चुनाव मैदान में हैं। ये कोई नया चेहरा नहीं है। इनके काका ससुर पिछले 10 सालों से सामान्य सीट होने के बावजूद भी यहां से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और विजयी होते आ रहे हैं। 10 साल का एक लंबा करियर, 2 पंचवर्षीय होने के बाद इस बार चुनाव मैदान में उन्होंने अपनी भतीज बहू रुचि अनुराग सिंह यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। रुचि अनुराग सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं। रुचि जी, पहले तो आपका स्वागत है मध्य प्रदेश टाइम में। नमस्कार सभी को। किन चुनावी मुद्दों को लेकर आप वार्ड क्रमांक 4 में चुनावी मैदान में हैं? क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आगे चल के जो भी समस्याएं पीछे नहीं कर पाए हैं उनको आगे करके कंप्लीट करेंगे। जो काम अधूरे रह गए हैं आगे चल के उनको पूरा किया जाएगा। जो आगे होते जा रहे हैं तो उनको और आगे किया जाएगा, और जो अधूरे हैं उनको कम्प्लीटली पूरा किया जाएगा। और लाइट्स की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रोड जहाँ तक रोड पहुँची नहीं है वहाँ तक रोड की व्यवस्था, और पानी जहाँ पे पानी की सुविधाएं नहीं हैं उनको सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। रुचि जी, अगर बात की जाए तो आप चूंकि महिला हैं और अभी तक आपके काका ससुर पार्षद रहे हैं। हाँ, तो ये रुचि की व्यक्तिगत इच्छा है कि चुनावी मैदान में आए, या जबरदस्ती परिवार ने दबाव बना के महिला चेहरे होने के नाते आपको आगे कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये व्यक्तिगत नहीं, ये व्यक्तिगत है कि हम भी चुनाव में उतरे, क्योंकि ये परिवार में चला आ रहा है। शुरू से जब चला आ रहा है तो जब आगे अगर आ रहे हैं तो उनको भी आना ज़रूरी है। अगर चेहरा जैसे पहले पापा थे, अब हमें भी, अब जैसे हम आए तो हमें इन्वॉल्व किया गया तो हम भी इन्वॉल्व हैं इसमें, और आगे चल के भी जो और लोग आएंगे तो वो भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि समाज की सेवा करना है। रुचि जी, आप युवा हैं, आपके वार्ड से बात करते हैं कि युवा जो होते हैं राष्ट्र का निर्माण करते हैं, ऐसा कहा जाता है, और युवा वोटर भी सबसे ज़्यादा हैं हिंदुस्तान में। हाँ। तो ऐसे युवाओं से क्या कहना चाहेंगे कि वो अगर पार्षद चुनते हैं वार्ड क्रमांक 4 से, तो रुचि यादव को ही क्यों चुने? क्योंकि युवा जो पढ़े लिखे, जो मतलब उनकी बात को समझ सके और आगे उस बात को लेके लड़ सके, उस बात का समाधान कर सके, तो युवा पार्षद होना ज़रूरी है और होना चाहिए कि उनकी समस्या का समाधान हो, अच्छे से हो, उनको निर्णय मिले आगे चल के। तो ये थे हमारे साथ रुचि अनुराग सिंह यादव, जो कि चुनावी मैदान में वार्ड क्रमांक 4 से हैं। आइए अब बात करेंगे हम इनके प्रतिनिधि, इनके काका ससुर से, जिन्होंने एक लंबा अरसा इस वार्ड को दिया है। रुचि अनुराग सिंह यादव के बाद आइए रुक करते हैं उनके काका ससुर का, जिन्होंने एक लंबा अरसा वार्ड क्रमांक 4 में पार्षद रहते हुए दिया है। बता दें 2 बार सामान्य सीट पर इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी तौर पर नामांकन भरा और भारी बहुमत से जीत भी यहाँ पर दर्ज कराई है। हमारे साथ खुद जितेंद्र सिंह यादव मौजूद हैं। जितेंद्र जी, पहले आपका स्वागत है मध्य प्रदेश टाइम में। जानना चाहेंगे, इस बार आपने अपनी बहू को प्रत्याशी बनाया है, आखिर क्या वजह रही कि बहू को चुनाव मैदान उतारा आपने? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका सवाल है कि बहू को क्यों उतारा है, क्योंकि वार्ड नंबर 4 महिला के लिए आरक्षित है, पिछड़ा महिला जी। क्योंकि हमारे घर में शिक्षित महिला है हमारी बहू, इस वजह से हमने बहू को मैदान में उतारा है प्रत्याशी को। बात करें तो चुनावी मैदान में इस बार 2 बार क्या पार्षद रहे हैं, क्या विकास कार्य ऐसे हैं जो आप इन 10 सालों में नहीं कर पाए हैं, जो अब आगे आने वाले 5 साल में कराएंगे आप? विकास कार्य तो देखो, वार्ड में जैसे कॉलोनी बनती हैं,
आदमी मकान बनाता है, तो विकास कार्य तो चलते रहते हैं। तो कुछ काम ऐसे अधूरे रह जाते हैं कि किसी काम नहीं हो पाते। जैसे गुलाब सभा पे हम प्रयास में रहे हैं कि उसका सौंदर्यीकरण हो जाए। जो अपने गुलाब सभा दरगाह है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। नगर का हर व्यक्ति, गाँव में अगर कोई बाहर से भी आता है, किसी के रिश्तेदार भी आते हैं, तो वो कहता है चलो गुलाब सभा दरगाह। तो आप भी जानते हो, सभी लोग आस्था रखते हो। तो हमारी प्राथमिकता वहाँ सौंदर्यीकरण की रही है, जो किसी कारणवश अभी नहीं हो पाई, लेकिन इस बार हमारा दृढ़ संकल्प है कि वो काम पूरा कराते रहेंगे। बात और जो अभी जहाँ छतरपुर रोड पे कॉलोनी बनी है या नवोदय तक, इस बीच में कुछ रोडें नहीं बन पाई, सीसी नहीं बन पाई, नाले नहीं बन पाई, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो एक प्राथमिकता रहेगी कि जहाँ जहाँ काम छूट गया है वो पूरा करें। अगर बात की जाए तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, आपके घर से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व होता है, तो आपको लगता है कि आपके बड़े भाई जब समाजवादी पार्टी में विधानसभा में चुनाव लड़ चुके हैं, एक अच्छे चेहरा है यहाँ पे, तो आपको टिकट समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ना चाहिए? अब आपके चैनल से हम इतना कहना चाहते हैं, क्योंकि भैया हमारे समाजवादी पार्टी में उनकी आस्था, हर व्यक्ति की अलग अलग आस्था, अलग अलग सोच रहती है। भैया समाजवादी पार्टी में है तो इसका जरूरी नहीं है कि उनका भाई समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। मैंने अभी तक ना बीजेपी की सदस्यता ली, ना कांग्रेस की सदस्यता ली, ना समाजवादी पार्टी की सदस्यता। हम व्यक्तिगत संबंध को ज़्यादा महत्व देते हैं। जो संबंध है वो हम निभा सकें, हम उस पर ज़्यादा विश्वास। लेकिन अगर पार्टी के सिंबल से, समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ते तो एक पार्षद का सिंबल से नहीं आता समाजवादी पार्टी का? मैंने कभी किसी पार्टी से चुनाव टिकट की डिमांड ही नहीं की है। तो ऐसा क्यों ऐसा कि जित्तू यादव ना बीजेपी ना कांग्रेस ना समाजवादी पार्टी, निर्दलीय क्यों? निर्दलीय ऐसा है कि जनता के बीच में पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है जनता के बीच में आपका विश्वास कैसा है। जनता की बात पे खड़े उतरते हुए, लोग चुनाव है लोकल का, वार्ड मेंबरी का चुनाव, और हर व्यक्ति व्यक्तिगत जुड़ा रहता है, और वोट व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत व्यवहार पे, आपकी कार्यशैली पे, आपके विकास पे मिलते हैं। जितने आप जनता के लिए समर्पित रहेंगे सेवा भाव से, पार्टी का महत्व नहीं रहता है। अभी गाँव में भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि पार्टी छोड़ के सदस्यता लिए होगी और निर्दलीय चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं। कोई किसी पार्टी से लड़ रहा है, कोई किसी से, हम किसी का नहीं मतलब। तो ये अपनी आस्था है कि हम निर्दलीय जनता हमको आशीर्वाद दे रही है, और आशीर्वाद दे रही है विकास के मुद्दे पे। पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है। कहाँ मुद्दा होता है? लोकल चुनाव है भाई। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि जितेंद्र सिंह यादव जो है वो ना कांग्रेस में जाते हैं, ना बीजेपी में जाते हैं, ना समाजवादी पार्टी में जाते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी से रहते कि जहाँ बैठ जाएं, जिसका साथ देते चाहे। नहीं, पार्टी में जाएंगे तो फोरम में जाना पड़ेगा, फोरम में जाना पड़ेगा। हम उसके साथ रहते हैं जो नगर विकास की बात है, नगर के हित में सोचे। जनता आशा करती है, नगर पालिका आती है, मैंने देखा है। तो अगर अंतिम छोर पर भी व्यक्ति कोई आशा से खड़ा है तो उसका काम होना चाहिए। वहाँ पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। पार्षद में बीजेपी के भी मेंबर बैठते हैं, कांग्रेस की भी बैठते हैं, और निर्दलीय भी बैठते हैं। तो मुद्दा होता है विकास का, ना कि वहाँ पार्टी का मुद्दा नहीं रहता है। मुद्दा चलता है विकास का। नौगांव शहर के लिए आप क्या कर रहे हैं? जनता बाहर पूछती है सवाल, आपने क्या एजेंडे में रखा, क्या उठाया है? पुरानी विरासतें ध्वस्त हो रही हैं, उसके प्रति क्या कर रहे हैं? अभी शहर का नाला है जो, उस पर चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय बना हुआ है। हम लोगों ने काफी प्रयास किया है। उसमें शासन से कुछ बजट आया था कि भाई वो उसका नाला पक्का बन जाए, किनारे पे सौंदर्यीकरण हो जाए, नगर का जो अव्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले। जितेंद्र यादव जी, अगले जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें आप किस पार्टी को समर्थन करेंगे चेयरमैन के लिए? मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। क्यों ऐसा? इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि अभी चुनाव होने दो, कौन प्रत्याशी जीत के आ रहा है। और नहीं, फिर विचारधारा का मेल तो होता है ना कि कांग्रेस से विचारधारा मेल करती है आपकी? नहीं, हमारी व्यक्तिगत विचारधारा मेल करती है। हाँ, जो शहर के लिए करेगा, जनता और पार्षद और अध्यक्ष, ये तीन पहलू होती है। हर पार्षद चाहता है हमारी जनता का पास,
अगर ये अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो रहा है, पार्षदों द्वारा चुनाव हो रहा है, हर व्यक्ति चाहेगा कि पार्षद और अध्यक्ष का समन्वय एक बना रहे और जनता भी दुखी ना हो। ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बने, नगर के हित में काम करे, नगर के विकास में सोचे, ना कि किसी और की उसमें सोचे। और वहाँ जब पार्षद गठित हो जाती है तो वहाँ ना बीजेपी रह जाती है, ना कांग्रेस रह जाती है, ना सपा रह जाती है, ना निर्दलीय रह जाती है। वहाँ से मेंबर होते हैं शहर के, और उस शहर के मेंबर शहर के हित की बात करते हैं, ना कि पार्टी के हित की बात करते हैं। क्या जितेंद्र यादव इस चुनाव में जीतते हैं तो क्या आपने कहा कि चूंकि ये व्यक्तिगत चुनाव होते हैं, पार्टी के चुनाव नहीं होता है, तो निर्दलीय बहुत सारे आएंगे, आपने अनुसार उनका है बिल्कुल, जिसका तो इस बार क्या निर्दलियों की जो सरगना है, जो आका है, जो चेयरमैन के चेहरे हैं, वो क्या जितेंद्र सिंह यादव हैं? नहीं, मेरा कोई नहीं। क्योंकि आपके परिवार से जिला पंचायत का चुनाव लड़ा जाता था हर बार, इस बार कोई बड़े भाई ने चुनाव नहीं लड़ा है, तो क्या माना जाए कि पूरा फोकस नगर निकाय चुनाव पे है दोनों भाइयों का? ऐसा कुछ नहीं, हमारा नगर निकाय चुनाव पे है और बार में हम नगर निकाय चुनाव वार्ड मेंबर का फार्म भर नहीं, शहर में सुबुगाहट है कि आपने 2 चुनाव लड़के एक चुनाव पे फोकस कर लिया है, क्योंकि इसमें देखो चेयरमैन की शायद तैयारी चल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सामान सीट है। और बारह में अभी आपने एक सवाल किया कि आपकी भाई ने जिला पंचायत नहीं लड़ी है, तो सामान सीट पे अभी तक आपने देखा होगा कि ये बड़े चुनाव हैं, ठीक है, तो बड़े चुनाव में अपन ने ज़्यादा प्रयास नहीं करते। बाकी हाँ, वार्ड मेंबरी में जो ये लोकल का चुनाव और यहाँ हमारा डेली निकलना है, मिलना है, जुलना है सबसे, तो ये सब मतलब जिला पंचायत में सामान्य सीट रहेगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन नगर निकाय में सामान्य हम लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने उस पे है, वो उनका विचार है कि हमको नहीं लाना है, हमारा विचार है हमको लाना है, हमने काम किया है। जितेंद्र यादव की ताकत कहे जाने वाले डब्लू चंदेल जी इस बार खुद सेपरेट कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव मैदान में है, तो वो जितेंद्र को डर लग रहा है कि उनके दाया हाथ उनसे अलग हो गया है? नहीं, हमको क्यों लग रहा है भाई, बहुत से वार्डों में तो भाई भाई लड़ रहे हैं, सगे चाचा लड़ रहे हैं, वो तो हमारा दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। ये विगत 2 वर्षों से वार्ड नंबर 5 से पार्षद रहे हैं, तो वार्ड नंबर 4 के तो व्यक्ति उनको जानते नहीं है कि डब्लू चंदेल कौन है। वो ये जानते हैं कि हम जितेंद्र यादव के साथ रहे, हमारे साथ रहे हैं, 5 साल अच्छी तरह कार्यकाल किया पिछले सबसे पहले जब पार्षद बने थे, और सब मुद्दों पे चर्चा होती थी, विकास के मुद्दों पे चर्चा। अब चूंकि ये तो राजनीतिक वो है, इसका मन कहाँ लड़ने का है वो उसकी स्वेच्छा पे है। लेकिन डब्लू चंदेल ने 10 साल आपको साथ दिया है, 2 पंचवर्षीय साथ दिया है, नहीं, एक पंचवर्षीय साथ रहे, चलो एक पंचवर्षीय साथ रहे, एक पंचवर्षीय उन्होंने आपको साथ दिया, जिताया, मेहनत की उन्होंने। नहीं, हम जिताया जनता ने, मेहनत की उन्होंने आपके साथ। नहीं, मेहनत ऐसा है, दोस्त हैं तो दोस्त के लिए क्या करें, दोस्त के नाते ही उन्होंने मेहनत की है। तो क्या इस बार ऐसा समीकरण नहीं बना था कि जित्तू यादव बैठ जाते, दोस्त का साथ दे देते, उसका साथ दे देते आप? एक्चुअली अगर हम वार्ड नंबर 5 में पिछड़ा सीट होती और वो लड़ते और हम वहाँ लड़ने जाते, तो इसमें गलती किसकी मानी जाएगी, डब्लू चंदेल की कि जितेंद्र यादव? अभी तो राजनीति के खेल सब कुछ जायज है, आपने कहा। हाँ, तो जायज है, तो फिर हमने तो उनसे कुछ नहीं बोला है भाई, सब कुछ स्वतंत्र लड़ने का अधिकार है। क्या ऐसा है कि डब्लू चंदेल ने आपको ढाल बना के यहाँ पर पूरा आपके साथ उठा बैठक की और अब वो उसका फायदा उठा रहे हैं? नहीं, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। बिल्कुल, जनता जितेंद्र सिंह यादव को ही चुनेगी, जनता विकास के मुद्दे पे चुनेगी। विकास का मुद्दा है, बोलता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी आप पता कर लें। हाँ, आप भी निकले होंगे वार्ड से, आपने भी देखा होगा, और चूंकि विगत 5 वर्षों में हमने क्या किया क्या नहीं किया वो सब आप लोगों को, जनता को, सबको मालूम रहता है, शहर को मालूम रहता है, बाकी जनता को। और वार्ड हमारा एक परिवार जैसा रहता है, परिवार में व्यक्ति अपने परिवार के लिए क्या नहीं करता है, मतलब एक ईमानदारी, ना कोई लोभ लालच, ना कुछ, लेकिन हमेशा तत्पर है। इसलिए हमारा परिवार, हमारा वार्ड हम परिवार मान के चलते हो, उसी हिसाब से हम काम करते। आपने बात की परिवार की,
बीजेपी से ही आपके परिवार की बहू ममता यादव चुनाव मैदान में, तो उनको बिठा देते, आप परिवार की बात कर रहे हैं तो बीजेपी से सिंबल से उनको सिंबल मिल गया है, तो अब कैसे बैठ जाती है? नहीं, परिवार का आपका हिस्सा है, आप बोलते कि भाई एक परिवार से दूर चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे, तो आप सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप उनको सपोर्ट कर देते? भाई हम तो पहले से लड़ते हुए आ रहे 10 साल से, और जनता हमको आशीर्वाद देती हुई आ रही है, तो ये तो उनको सोचना चाहिए कि हम लड़े कि ना लड़े परिवार के खिलाफ। नहीं, आप बड़े हैं उनसे, काफी प्रतिष्ठित चेहरा है, तो एक बार आपने पहल की कभी कि बेटा आप बहू, आप जो भी लक्ष्य रिश्ते में कि आप बैठ जाइए, हम लड़ रहे तो एक ही परिवार से, एक ही सही है। जैसे पहल सब कोई करता है भाई, पहल सब कोई करता है, जैसे किसी की इच्छा है तो इच्छाओं का दमन थोड़ी किया जाता है, और शहर में भी बहुत से लोग लड़ रहे हैं ऐसा। इस जगह पे लेकिन आपको थोड़ा बड़प्पन दिखाना चाहिए था कि बहू जो हमारा फर्ज होता है, हम अपने फर्ज से कभी नहीं चूके। नहीं, मेरे कहना मतलब ये है कि आप बड़प्पन दिखाते थे, उनसे कहते कि ममता चुनाव लड़ी, चलो मैं, मेरा सपोर्ट है, मैं नहीं लड़ रहा, मैं 10 साल पार्षद रह चुका हूँ, इस बार आपकी बारी है, आप लड़ लो। ऐसा भी तो समाज हो सकता था उस जगह पे। ऐसा है कि बहुत सी बातें हैं। सबसे पहले तो जो 10 साल में काम करने का अनुभव, और जनता से कैसे बात करनी, जनता से कैसे रूबरू हो, उसकी बात को अगर उसने फोन किया या कुछ किया तो उसकी बात का समाधान कैसे तुरंत निराकरण हो, ये सब चीज़ें रहती हैं, और ये सब जनता सब जानती है, उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जनता का आशीर्वाद बना रहे, हम जनता की सेवा में रहे हैं और रहेंगे, और जो कहा है वो अपन ने किया है, तो जो आगे कहेंगे वो हम करेंगे। लेकिन आपको लगता है जी, तो साहब के 10 साल आपने शासन कर लिया है, पार्षद तो जनता ने चुना है आपको, अब किसी एक नए चेहरे को मौका देना चाहिए, किसी और को आना चाहिए, आप ही क्यों? ऐसा है भैया, बहुत से वार्डों में हम तो 2 साल 10 साल रहे हैं, बहुत से वार्डों में 15-15, 20-20 साल से जनता चुनती आ रही है। क्यों जनता से चुनती खड़े होते हैं वो? नहीं, क्यों चुनती आ रही है? विकल्प नहीं होता। नहीं, आप बताइए ना, जनता क्यों चुनती? विकल्प नहीं होता, विकल्प नहीं है। हाँ। वो प्रत्याशी सतत जनता की सेवा में रहते हैं, उनके कामों का निराकरण कराते हैं, जनता ऐसी नहीं चुनती है। क्यों जीत रहे हो 3-3 वर्ष से, 15 साल से, 20 साल से लड़ रहे हैं? आपको भी मालूम है बहुत से वार्ड में ऐसे हैं कि हर बार प्रत्याशी वही आते हैं, तो जनता का विश्वास है कि अगर इनसे बोलेंगे हमारा काम होगा, वो परेशान नहीं होते हैं। आपने एक लंबा अरसा 10 साल वार्ड को दिया है, फिर भी विकास काम अधूरे हैं, आप करके विकास कराएंगे। कौन कह रहा है कि अधूरे? आप लोग के विकास कराएंगे? कैसे किन्हों चुने काम अधूरे हैं कि एक गुलासरावा का काम रह गया है, और छतरपुर रोड पे नाली सीसी जो नई कॉलोनी बनी है, और इतना रहा, बाकी आप देख लीजिए, कहीं भी हर जगह रोड मिलेगी आपको, नाली मिलेगी। नौगांव नगर चौराहों के सुप्रसिद्ध नगर कहा जाता है, आपके वार्ड के कुछ चौराहे हैं जिनका आपने जीर्णोद्धार कराने की कोशिश की कभी? उनका जीर्णोद्धार करा जाए, कि पहचान दिलाई जाए, उस चौराहे को नामकरण किया जाए, वहाँ पे कोई मूर्ति स्थापना की जाए, या गप कुछ बनाया जाए, फॉल वगैरह कुछ ऐसा, फव्वारा बनाया जाए, कुछ ऐसा चौराहा? एक्चुअली हम आपके चैनल से ये बात कहना चाहते हैं कि जो वार्ड है इसमें कोई इतना बड़ा चौराहा नहीं है कि जहाँ अपन फव्वारा बना दें या कुछ कर दें। एक ही जो अगर देखा जाए तो बाबा गुलाबशाह बाबा की बात इतनी जगह पर, और बताइए आप, हाँ दिख रही है ऐसी चौराहा की जहाँ चौराहा फव्वारा बना दें या कुछ कर दें, तो जबरदस्ती का कंजेस्टेड ना हो। मैदान चाहता है, नौगांव में हर व्यक्ति कहीं बाहर का भी आता है तो कहता है यहाँ बहुत जगह है, चाहे जहाँ से निकल जाओ, अगर यहाँ शादी हो रही, कोई फंक्शन होगा तो प्लेस पर फंसे। तो ये गति अवरोधक करने का हमारा कभी वो नहीं रहा। हमारा ये रहा है कि जहाँ भी कोई चीज़ बनाई जाए, एक प्रॉपर बनाई जाए, अच्छी बनाई जाए, और उसको व्यक्ति को उसका आनंद मिले, उसको सुविधा मिले उस चीज़ का। ऐसी जगह पैसा शासन का खर्च किया जाए। अगर बीजेपी छोड़ अगर कांग्रेस पार्टी कोई अन्य पार्टी अगर चेयरमैन बनाती है और आपको बोलती है कि आप चेयरमैन का चेहरा है, भले निर्दलीय है, मान लीजिए मनोनीत करती है आपको, आपके नाम पर मोहर लगाती है, तो जितेंद्र सिंह यादव तैयार है दिल लाने के लिए? नहीं, हमारा चेयरमैन बनने का कोई मसला। हर आदमी अपना प्रमोशन चाहता है, विकास चाहता है, तो जितेंद्र यादव विकास नहीं चाहते, प्रमोशन नहीं चाहते।
राजनीति में? नहीं, हमारा अभी कोई विचार नहीं। क्या जीतन सिंह यादव आने वाले समय में क्या बड़े भाई की तरह क्या विधानसभा में भाग्य आजमाएंगे अपना? पार्षद वहाँ की किस्मत है। अगर देखो, किसी की किस्मत से कोई नहीं, हम भी नहीं बता सकते किसका क्या कहाँ भाग्य लिखा है। और ये तो आने वाले समय बताया, अभी से कैसे डिसाइड कर लें कि हम चेयरमैन बन जाएंगे, हम विधायक बन जाएंगे। अभी से कौन डिसाइड कर पाता है, मैं बता। क्या बहू को आगे करके, युवा प्रत्याशी को घर से आगे करके, क्या जीतन सिंह यादव ने राजनीतिक करियर से रिटायरमेंट की वो दे रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं रिटायरमेंट की तरफ? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं इशारा। जब तक हम दम है, जब तक हम नगर की सेवा में, पार्टी की सेवा में लगे रहे, जिस दिन रिटायरमेंट लेंगे तो घर से हमारी पार्टी होता है जो हमें आशीर्वाद देती रहेगी, हम पूछ के रिटायरमेंट लेते। हम तो फार्म भी भरते हैं तो पूछ के भरते हैं कि हम लड़ रहे हैं, लड़ें नहीं लड़े। बीजेपी एक देश केंद्र में, राज्य में काबिज है, बीजेपी सरकार काबिज है, और बीजेपी सिंबल साहब की बहु चुनाव मैदान में, हमारे परिवार की बहु चुनाव मैदान में, तो थोड़ा डर लगा कि ममता यादव बीजेपी सिंबल से केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, चूंकि पार्टी का मतलब माहौल चल रहा है। ऐसा है, इससे पहले भी बीजेपी से हमारे साथ में हमारे भाई खड़े हो चुके हैं, बहुत से लोग कांग्रेस से भी खड़े हो, तो वो तो जानकारी आप निकाल सकते हो, तो किसको कितने वोट मिले हैं इसमें बताने के हम अपने मन से बताने की जरूरत नहीं है। अब तो इससे बड़ी भी चेहरा लग चुकी है, तो कितने वोट मिले हैं। और जब भी सरकार बीजेपी की थी और अभी भी सरकार बीजेपी, ये लोकल का चुनाव है, जनता आपसी और एक पार्टी महत्वपूर्ण नहीं रहती है। संबंध और काम करने का तरीका आपका कैसा है, विकास आपने करा है कि नहीं करा है, आप हमने जो आपको काम बोला वो हमारा हुआ कि नहीं हुआ, उसको मानते हैं। चलिए जीतेंद्र यादव जी, आपने अपना कीमती समय हमारे मध्य प्रदेश टाइम के सीधा सवाल के लिए दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपके चैनल से हम यही सबसे वार्डवासियों से अपील करना चाहते हैं कि आने वाली 13 तारीख को रुचि अनुराग सिंह यादव को स्कूटर पर वोट देकर भारी बहुमत से आशीर्वाद दें और वोट करें। आपका सेवक जीतन सिंह यादव, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 4। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 4 से 2 पंचवर्षीय की 10 साल का लंबा अरसा राजनीति में देने वाले वार्ड पार्षद जीतन सिंह यादव। लेकिन इस बार चुनाव मैदान में महिला सीट होने की वजह से ये चुनाव मैदान में नहीं है। इन्होंने अपनी बहू रुचि अनुराग सिंह यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। युवा प्रत्याशी है, पढ़ा लिखा प्रत्याशी है। तो देखते हैं कि जनता किसके सर पर सजाएगी ताज। यह 13 तारीख को वोटिंग होगी और इनका जो चुनाव चिन्ह है वह है स्कूटर। तो फैसला जनता आपको करना है। फिलहाल के एक बार बराबर हमारा स्कूटर रहा है, बिल्कुल चुनाव चिन्ह लगातार 3 बार से फिक्स है स्कूटर। तो कोई नया सिंबल नहीं है, आपका पुराना सिंबल है। तो बस जनता 13 तारीख को आप फैसला आपके हाथों में। फिलहाल इस शो में बहुत कुछ चीजें हमने सामने लाने की कोशिश की है। आई होप ये शो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगले सेगमेंट में किसी नई शख्सियत के साथ आपको फिर से रूबरू करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।